दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। अब बार बार पूछ रहे हो सर ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग के बाद का जो सैलरी है वो कितना अंतर होगा या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यूनिट में जाने के बाद। तो देखो, अगर बाकी फोर्सेस में हो, किसी भी फोर्सेस में, तो लगभग सेम रहेगा क्योंकि हार्डशिप अलाउंस सभी में मिलता है। ठीक है, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में हो या ट्रेनिंग सेंटर के बाहर हो। ठीक है, कुछ खास हो सकता है जहाँ पे ना हो, लेकिन 99% चांसेस है कि सभी जगह पे होगा। ठीक है, इसके बाद अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ की जो ड्यूटी है ज़्यादातर जो सिटी एरिया में है और पीसफुल है, मतलब शांति प्रिय जगह है जहाँ पे कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ जगहों पे छोड़ के, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 2 जैसे जिसको भी बोल रहे हैं अब। ठीक है, फिर ईस्ट जोन में जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, पूर्वी जो है वो, जहाँ पे ज़्यादा मिनरल है वहीं पे ज़्यादा नक्सल भी हैं, तो इस वजह से वहाँ पे हार्डशिप अलाउंस है। तो यहाँ पे आपका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 7,000 लगभग और 7,500 के करीब बढ़ जाएगा और 9,700 फिर मतलब 10,000 के करीब। ठीक है, 17,000 तो नहीं होगा, 17,000 सिर्फ जम्मू में है कुछ जगहों पे। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे सर एयरपोर्ट पे भी है क्या, तो एयरपोर्ट पे भी है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड की जो एयरपोर्ट है उसमें भी अलाउंस है। ठीक है, चाहे आप धनबाद में रहें या रांची में रहें या कहीं पर भी रहे, अगर उस एरिया में हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है तो चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल, तो कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है तो वो आपको बता रहे होंगे फ़ोन पे, क्योंकि जुड़े तो आप सभी आपस में होंगे ही। तो चोट वोट अगर लगी है तो कोई समस्या है, नहीं तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस के अलावा किसी भी चीज़ का कोई मेडिकल नहीं होगा। और हमारे समय में तो थोड़ा बहुत हुआ था क्योंकि हम लगभग 1.5 साल लगभग डिले थे। ठीक है, आपके समय में आप ज़रा भी लेट नहीं हुआ, अभी तुरंत कुछ दिन पहले मेडिकल हुआ, फिर ज्वाइनिंग भी हो गया, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की बात ही नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है, घर पे अपने आप को सुरक्षित रखो, मतलब चोट वोट ना लगे तो अच्छा है। अगर बाहर कम एक्सरसाइज कर रहे हो तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत करना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। वहाँ पे 0 वीक में इतना दौड़ा भगा देंगे शुरुआत में थोड़ा थोड़ा, और रेस्ट भी इतना मिल जाएगा कि 1 वीक में ही भागने लग जाओगे। और वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन है दौड़ने के अलावा, भागने के अलावा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, 1 दिन में ही तैयार हो जाओगे वहाँ पे। जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो करोगे क्या। ठीक है, अभी आपके कुछ कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। जैसे कुछ है जो कह रहे हैं सर दूसरे स्टेट से अगर सर्टिफिकेट बनवा लें तो जो जीडी का फॉर्म आएगा या आने वाला है वो क्या हम भर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं तो यहाँ से कहूँगा नहीं, गलत चीज़ तो मैं कहूँगा नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भर सकते हो, वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक डिटेल वीडियो इस पर बना देंगे दोबारा बढ़िया से। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो गई ना तो पूरी भर्ती के बाद घर से वापस चले जाओगे। ठीक है, छोटी सी गलती, ट्रेनिंग के बाद भी जा सकते हो। ट्रेनिंग के बाद 1 साल बाद प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद, अगर सब मतलब ख़त्म होने से पहले अगर जांच वाँच हो जाए और अगर सब कुछ वेरीफाई हो जाए तब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन देख लो अपनी मर्ज़ी, हम तो सिर्फ बता सकते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आपको मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी कुछ लोग ये परेशानी में है कि सर ट्रैकमैन 4 मिला है या ग्रुप डी की कोई दूसरी पोस्ट है और सीआईएसएफ मिली है या किसी दूसरे फोर्स में मिली है, ज्वाइन करे या ना करे। तो देखो, ज्वाइन करना नहीं करना ये तो आपकी मर्ज़ी है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि सिविल लाइफ अच्छी है, वहाँ से आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो। जैसे एक लड़का है भाई मेरा, वो झारखंड का है, कह रहा है सर जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो देखो, तैयारी तो आपके ऊपर है, आप चाहे जहाँ भी रहो। कई बार ऐसा होता है कि सबसे विपरीत परिस्थिति में भी तैयारी करके कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है, मतलब अचीव कर सकता है, तो आप तो कर ही सकते हो, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन हाँ, इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि सिविल लाइफ अच्छी है। ट्रैकमैन 4 तो ट्रैकमैन 4 ही सही, वहाँ से आप अगर अच्छा कुछ कर पाओगे तो यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सिविल लाइफ थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि फोर्स में क्या होता है, हम 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं, आपको पता होगा ऑन ड्यूटी होते हैं, देखे होगे आप। पीटी ड्रेस में हम रहते हैं हमेशा। पीटी ड्रेस मतलब नीचे शूज और कॉम्बैट लोअर और ऊपर टी शर्ट। ठीक है, सीआईएसएफ में थोड़ा
रूल जो है वो मतलब लचीला है, इसलिए चल जाता है, क्योंकि हमारा वैसा है नहीं सीधा सीधा किसी ऐसा संपर्क मतलब तो। लेकिन दूसरे फोर्सेस में आप देखे होंगे हमेशा पीटी ड्रेस में रहते हैं, यूनिफॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। ऊपर टी शर्ट, बेल्ट, लोअर और कैप भी हो सकता है, या फिर शूज़ तो रहेगा ही, जंगल शूज़, ठीक है। तो ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी में ये अंतर होता है कि आप सिविल लाइफ में कि आप अपनी ड्यूटी के बाद अपनी मर्जी से बहुत आराम से कुछ भी काम कर सकते हो सिविल लाइफ में, लेकिन फोर्स में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मतलब अगर वो चाहे तो आपको बुला सकता है, ठीक है, आप ना नहीं कह सकते। ज्वाइनिंग के समय ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो बाकी वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। बस हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि क्या कर मतलब क्या फ़ायदा क्या नुकसान है आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप किसी को ब्लेम मत करिएगा, ज्वाइन कर सकते हो तो करिए करिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इधर भी आपकी ज़रूरत है, रेलवे को भी आपकी ज़रूरत है। थैंक यू, आज इतना ही। अगर कुछ कम बच जाए तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमको लिखिएगा, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। अभी थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि हम घर पे हैं ना, इसलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।